मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बच्चा भी था और वो रस्सी से लटका हुआ था। ये आदमी फायर ब्रिगेड में काम करता है। एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ये बच्चे को बचाते हुए विंडो से बाहर छलांग लगा देता है और अब ये एक रस्सी से लटका हुआ था। इससे पहले लोग इसको बचाते, उस रस्सी में आग लगने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। इस आदमी को कुछ भी नहीं होता और बच्चा भी इसके ऊपर बिल्कुल सही होता है। अब वो बच्चा जल्दी से उठकर भागकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है और ये आदमी भी उठकर उस बच्चे की फैमिली के पास जाता है। अब ये आदमी उस बच्चे से उसका नाम पूछता है मगर कोई भी इसको जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको देखा ही ना हो। तभी इसको पीछे से आवाज आती है किम की। इसका नाम किम था और ये पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी और उसके साथ एक लेडी थी। वो दोनों दूर खड़े देखकर इसको स्माइल कर रहे थे। दरअसल वो इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। किम जब दूसरी तरफ देखता है तो वो अपनी बॉडी को देखता है। अब किम को समझ आता है कि वो मर चुका है और जिस किम को हम देख रहे हैं ये किम नहीं बल्कि इसकी सोल है। अब वो लेडी और आदमी किम के पास आते हैं। वो लेडी जब किम का कार्ड चेक करती है तो वो किम को बताती है कि तुम एक पैरागॉन हो, तुम्हारी सोल एक पैरागॉन है और ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। दरअसल पैरागॉन का मतलब ये था कि उसकी सोल बहुत ही अच्छी थी और उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। और साथ ही वो किम को ये भी बताती है कि तुम्हें 7 ट्रायल्स में से गुजरना होगा और ये सब तुम्हें 49 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा और अगर तुम इन सब ट्रायल्स को पास कर लेते हो तो तुम्हें एक दूसरी बॉडी दी जाएगी, यानी कि तुम इस दुनिया में दोबारा से पैदा हो सकते हो, तुम दोबारा से इस दुनिया में आ सकते हो। ये साथ ही किम को ये भी बताती है कि हम लोग एंजल्स हैं। ये दरअसल 3 एंजल्स होते हैं। 2 एंजल्स दुनिया में आकर इंसानों की सोल को लेकर जाते हैं और इनका एक एंजल जो इनका हेड था वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर इंसानों को दफनाया या जलाया जाता है। इस लेडी एंजल का नाम सी था और जो इसके साथ था उसका नाम एंजल बी था और जो इनका हेड होता है उसका नाम एंजल ए था। यानी कि इन तीनों गार्डियन एंजल्स का नाम ए, बी और सी था। लेकिन किम अभी भी अपने मरने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और वो अपनी मदर से मिलना चाहता था। तभी ये दोनों इसको कहते हैं कि तुम अब इस अर्थ पर इधर उधर नहीं घूम सकते और साथ ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, यानी कि दूसरी दुनिया का दरवाजा, और वो किम की सोल को साथ ले जाता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम अब दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। वहाँ पर किम के जैसी और भी सोल्स थी, लेकिन किम का उस दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है क्योंकि किम की सोल एक पैरागॉन थी, यानी कि किम एक इनोसेंट था। और इन सब बातों को प्रूव करने के लिए किम को 7 अलग अलग ट्रायल से गुजरना था और यहाँ पर तीनों एंजल गार्डियंस भी इसके साथ थे। अब सबसे पहले किम को हेल ऑफ मर्डर में पेश किया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता था जो लोग मर्डर करते थे या फिर जिसकी वजह से कोई इंसान मर जाता था। किम जब नीचे देखता है तो देखता है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दहकता हुआ लावा था और उस लावे में लाखों हजारों सोल्स थी जिनको वहाँ पर पनिशमेंट दी गई थी। फिर इसके बाद किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है। गॉड ऑफ मर्डर के 2 एम्प्लॉय थे। अब इनमें से एक एम्प्लॉय किम को बोलता है आज से कई साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और उस बिल्डिंग में किम का कोलीग फंस गया था। किम अगर चाहता तो अपने कोलीग की जान को बचा सकता था, मगर किम ने अपनी सेफ्टी को ज्यादा प्रेफर किया। वो वहाँ से चला गया जिसकी वजह से उसका कोलीग मर गया। ये सुनते ही दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि ये एक मर्डर है और किम को दहकते हुए लावे में डाल देना चाहिए। गॉड ऑफ मर्डर अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए, ये सोल एक पैरागॉन है। वो एम्प्लॉय कहता है कि किम को ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा तो देनी चाहिए। तभी वहाँ पर गार्डियन एंजल ए बोलते हैं कि आपको इस बात पर नजर डालनी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। दरअसल उसका कॉलीग एक पत्थर के नीचे फंस गया था, लेकिन किम ने उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर इसके बावजूद किम उसको नहीं बचा सका। तभी किम को दूसरी साइड से आवाज आई। उसके कॉलीग ने कहा कि तुम इस पत्थर को नहीं उठा सकते, तुम जाकर उस इंसान की हेल्प करो। किम इसीलिए दूसरे आदमी को बचाकर वहाँ से ले गया। उस रात किम ने 8 लोगों को बचाया था और किम अपने कोलीग को भी बचाना चाहता था, लेकिन जब वो उसको बचाने जा रहा था तो साथ ही वहाँ पर बिल्डिंग गिर गई जिसकी वजह से उसके कोलीग की डेथ हो गई।
ये सब सुनने के बाद कि किम बेकसूर है, उसको छोड़ दिया जाए। किम को यहाँ से छोड़ दिया जाता है। फिर ये चारों बोट में बैठकर नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। किम का नेक्स्ट ट्रायल था गॉड ऑफ इंडोलेंस के आगे। यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल होता था जो बहुत ही ज्यादा आलसी होते थे, जो अपना काम बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं करते, या फिर उस इंसान ने किस तरह जिंदगी गुजारी थी। अब किम उन तीनों एंजल से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी गार्डियंस ऑफ एंजल सी उनको बताती है कि किंग यमूरा ने उनसे प्रॉमिस किया है, किंग यमराज ने उनसे ये प्रॉमिस किया है कि अगर उन लोगों ने 49 सोल्स को दोबारा अर्थ पर जाने में मदद की तो ये लोग भी दोबारा से अर्थ पर जा सकते हैं, लेकिन 49 डेज के अंदर अंदर इन्हें सब ट्रायल्स को पास करना होगा। यानी कि जब कोई इंसान मर जाता है तो 49 डेज के अंदर अंदर इन्हें 7 ट्रायल्स को पास करवाना होगा। ये हर इंसान के साथ नहीं था, ये कुछ स्पेशल सोल्स के साथ ही था, जो लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थे और उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। यानी कि सिर्फ पैरागॉन के साथ था, और किम भी यहाँ पर एक पैरागॉन था और किम का नंबर 48 था। हालांकि किम अर्थ पर दोबारा जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये तीनों एंजल्स कहते हैं कि इस बात को तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ किंग यमराज ही डिसाइड कर सकते हैं। अब ये चारों के चारों गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर किम का दूसरा ट्रायल था, और यहाँ पर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस को किम की जिंदगी के सारे काम दिखाए जाते हैं कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर दूसरे लोगों की जान बचाई। ये देखकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वो किम से पूछती हैं कि ये सब काम तुमने कैसे किए। किम उनको जवाब देता है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया। ये सुनकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती हैं। वो किम से पूछती हैं इसका मतलब पैसा तुम्हारा गॉड है। वो किम से कहती हैं कि इस बात की तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। अब किम पानी के ऊपर लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अब वो पीछे पानी की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तभी किम पीछे एक आबशार की तरफ देखता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा सोल्स होती हैं, जिनको बहुत ही बुरी तरह से पनिशमेंट मिल रही थी। ये देखकर किम बहुत ज्यादा डर जाता है। अब किम वहाँ पर गिरने वाला था, तभी एंजल ए और एंजल बी उसको पानी में गिरकर रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि किम ने अपनी सारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मेहनत की, उसने कभी भी आराम नहीं किया, और हाँ, अगर उसे पैसे चाहिए थे तो उसने ये सब अपनी मदर के लिए किया, क्योंकि उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और पैसे उसको अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए चाहिए थे। जब गॉडेस ये सब सुनती हैं तो वो किम को माफ कर देती हैं। वो कहती हैं कि किम को पैसे जरूर चाहिए थे, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। और किम अपने दूसरे ट्रायल में भी कामयाब हो जाता है। यानी कि अब किम ने 2 ट्रायल्स को पास कर लिया था। अब ये सब अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए निकल जाते हैं, और ये ट्रायल था हेल ऑफ डिसीट। यहाँ पर ऐसे लोगों को सजा दी जाती थी जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते थे। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो यहाँ पर इन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ये देखकर तीनों एंजल गार्डियंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। एंजल ए ये बोलता है कि हो ना हो अर्थ पर किम की मदर या उसके भाई का बुरी तरह से मर्डर हुआ है और उनकी सोल अब बदला लेना चाहती है, और इसी वजह से हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अगर हमने किम को 7 ट्रायल्स को पास करवाना है तो मुझे अर्थ पर जाना होगा ये सब देखने के लिए। अब गार्डियन एंजल ए अर्थ पर चला जाता है और बाकी 2 एंजल बी और सी किम को लेकर नेक्स्ट ट्रायल पर चले जाते हैं। और यहाँ पर किम पर ये इल्जाम लगाया जाता है जिस कॉलीग की बिल्डिंग गिरकर डेथ हो गई थी, किम उसको नहीं बचा पाया, वो उसकी बेटी को उसके फादर बनकर खत लिखता था, और उसके डेथ की खबर भी किम ने उन लोगों से छुपाई। लेकिन जब उसकी बेटी को ये सच्चाई पता चली कि उसके फादर की डेथ हो गई है, ये सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और साथ ही साथ ये बात उसने अपनी मदर को भी नहीं बताई कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल किम ने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था और वो 15 साल में अपने घर में कभी भी नहीं गया था। यहाँ पर किम से दोनों झूठ की वजह पूछी जाती है, लेकिन किम कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर कुछ बेलें आकर किम को पकड़ लेती हैं और उसकी जुबान काटने लगती हैं। तभी वहाँ पर गार्डियन एंजल सी बोलती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि किम ने झूठे लेटर्स लिखे और इस बात में किम का कोई भी फायदा नहीं था। किम ये बात नहीं चाहता था कि उसके कॉलीग की बेटी को ये पता चले कि उसके फादर की डेथ हो गई है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा छोटी थी और उसको अपनी स्टडी पर तवज्जो देने की जरूरत थी। तो उन लेटर्स की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियाँ आई और उसने अपनी स्टडी
स्टोरी को कंप्लीट किया और जब वो बड़ी हुई तो उसको सब कुछ पता चल गया। और किम ने अपनी मदर को झूठे लेटर्स इसलिए लिखे, उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी। जब उनको पता चला कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है तो उसकी मदर बहुत जल्दी रिकवर हो गई। इसका मतलब किम ने जितने भी झूठ बोले थे वो अपने लिए नहीं बोले थे बल्कि दूसरों के लिए बोले थे ताकि वो लोग खुश रह सके। ये सब सुनने के बाद अब किम पर जितने भी इल्जाम लगे थे वो सब हट जाते हैं। अब ये तीनों यहाँ से अपने नेक्स्ट ट्रायल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अर्थ पर गार्डियन एंजल ए को देखते हैं। उसको किम के घर जाकर पता चलता है कि किम की मदर की नहीं बल्कि किम के भाई छोटे जिम की डेथ हो गई है। यहाँ पर पिक्चर में से वो उसकी सोल को बाहर निकालता है। वो उस सोल से पूछता है कि बताओ तुम्हारी डेथ कैसे हुई और तुम्हारी डेथ की जगह कहाँ पर है। लेकिन किम के भाई की सोल वहाँ से भाग जाती है। एंजल ए उसका पीछा करता है लेकिन वो सोल उसके हाथ नहीं आती। अब एंजल ए अपनी पावर से उस बात का पता लगाता है कि कैसे किम के भाई जिम की डेथ हुई थी। एंजल ए को पास्ट में जाकर नजर आता है कि वहाँ पर वो किम के भाई जिम और उसके दोस्त को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं मगर गलती से उसके दोस्त की गन चल जाती है। जिम का दोस्त अपने सीनियर को बुलाने जाता है मगर जब तक वो दोनों यहाँ पर आते हैं जिम की डेथ हो जाती है। उनका सीनियर इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है मगर जब वो सोचता है तो वो जिम के दोस्त से कहता है कि तुमने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये तुम्हारी एक गलती थी और जल्द ही हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका प्रमोशन था और अगर उसके सीनियर्स को ये सब कुछ पता चल जाता तो उसका प्रमोशन रुक जाता। इसीलिए अब वो किम के भाई जिम को एक जगह पर जंगल में दफना देते हैं और किसी को इस बारे में ये भी नहीं पता था कि जिम को कहाँ पर दफनाया गया है। फिर अगले दिन मिलिट्री के लोग जिम के घर जाते हैं और उसकी मदर से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया है। अगर वो तुम्हें कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो तुम जरूर इसके बारे में हमें बताना। दरअसल वो सब लोग ये समझ रहे थे कि जिम ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। अब एंजल ए ने जिम की सोल को ढूंढ लिया था। वो उसको एक बिल्डिंग के साथ बांध देते हैं। एंजल ए उसको कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाना होगा और अगर तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में नहीं गए तो तुम्हारे भाई को कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तो जिम कहता है कि कौन सा भाई? वो भाई जो हमें 15 साल पहले छोड़ गया था। वो कहता है कि मैं किसी भाई को नहीं जानता और न ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं अपनी मौत का उन लोगों से बदला लूंगा क्योंकि जिस वक्त उन लोगों ने मुझे दफनाया था मैं जिंदा था और उन लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया। और जब ये सब बातें गार्डियन एंजल ए सुनता है तो उसको अपना पुराना पास्ट याद आ जाता है जब वो जिंदा थे और वो एक इंसान थे। अब गार्डियन एंजल ए उसको अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर वो उसको दिखाते हैं कि उसका दोस्त जिससे गलती से गोली चल गई थी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर उसके घर के बाहर खड़ा था और वो जिम की मदर को एक मैप देता है। उस मैप में एक रेड कलर का स्पॉट भी था। ये वो जगह थी जहाँ पर जिम को दफनाया गया था और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जिम का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको जिम की डेथ का पछतावा था। अब वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब ये सब जिम देखता है तो उससे देखा नहीं जाता। वो गार्डियन एंजल से कहता है कि उसकी हेल्प करो, उसको बचाओ। तभी गार्डियन एंजल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस दुनिया में मरने और जीने का जो चक्कर है हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। इस बात पर जिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त की हेल्प करो और तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंजल ए को अब ना चाहते हुए भी उसके दोस्त की हेल्प करना पड़ती है और वो उसकी रस्सी को काट कर उसकी जान को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है कि अभी तक उसने 3 ट्रायल्स को पास कर लिया था। अब उसका चौथा और 5वां ट्रायल था लेकिन किम पर ये दोनों ट्रायल्स नहीं होते। ये ट्रायल होता है हेल ऑफ इनजस्टिस, हेल ऑफ बिट्रेयल का। इस ट्रायल का मतलब किसी को धोखा देना या किसी के साथ बुरा करना था। ये दोनों ट्रायल किम पर इसलिए नहीं होते क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। अब उसका छठा ट्रायल होता है और वो होता है हेल ऑफ वायलेंस में। अब जब ये तीनों हेल ऑफ वायलेंस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर किम पर इल्जाम होता है कि एक दफा किम ने अपने छोटे भाई को बहुत बुरी तरह मारा था जबकि उस दिन वो बहुत ज्यादा बीमार भी था। इस बात का किम के पास कोई भी जवाब नहीं था और ना ही उसके दोनों गार्डियंस एंजल बी और सी के पास इसका कोई जवाब था।
अब हेलो वॉयलेंस उसको सजा देते हैं। तभी गार्डियन एंजल बी और सी गार्डियन एंजल ए से बात करते हैं जो कि अर्थ पर थे। वो बताते हैं कि किम को सजा हो रही है। गार्डियन एंजल ए उनको कहते हैं कि तुम लोग ये डिमांड करो कि फाइनल में ही किम का फैसला सुनाया जाए। अब ये सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस खुद भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बात का ये मतलब था अगर किम फाइनल में कसूरवार हुआ तो इसके साथ साथ एंजल गार्डियंस ए, बी और सी को भी सजा दी जाएगी। यहाँ से ये दोनों किम को लेकर नेक्स्ट ट्रायल की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि एंजल ए ने किम के भाई जिम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा लिया था और वो भी एक अच्छी सोल बन गया था। वहीं दूसरी दुनिया में किम को दिखाया जाता है जो अब अपने फाइनल ट्रायल पर था। वो तीनों एक रेगिस्तान में से गुजर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंजल सी किम से पूछती है कि क्या तुमने सच में अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी। दरअसल यहाँ पर जो उस पर ट्रायल चलना था वो ये था कि 15 साल पहले उसने अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी। किम कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था। उस वक्त हमारे पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं था और मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और मैं अपनी मदर को तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं अपनी मदर को मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि पहले मैं अपनी मदर को मारूंगा, फिर उसके बाद अपने भाई को और फिर खुद मर जाऊंगा। पर तभी जब मैं अपनी मदर को पिलो से मारने लगा तो मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। इस बात पर मैंने उसको वहाँ पर बहुत मारा और वो उस वक्त बहुत ज्यादा बीमार भी था, लेकिन उसे मारने के बाद मेरे दिल में बहुत ज्यादा गिल्ट था। इस वजह से मैंने अपने घर को छोड़ दिया और उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी मदर और अपने भाई के लिए जीऊंगा और मैं अपनी मदर से सिर्फ लेटर्स के जरिए बात किया करता था। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि किम के भाई जिम और गार्डियन ए उस जगह पर आते हैं जहाँ पर जिम काम करता था। वहाँ पर जिम अपनी मदर को भी देखता है। उसकी मदर के पास वो मैप था जो उसके दोस्त ने दिया था। उस मैप में उस लोकेशन को स्पॉट किया होता है जहाँ पर जिम की डेड बॉडी थी। जिम का वो सीनियर जब वो मैप देखता है वो ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है और उसकी मदर को धक्का भी देता है। जब जिम की सोल ये सब देखती है तो वहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा तूफान ले आती है और वो अपने सीनियर को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर वो आसमान में देखता है उसका भाई रेत में धंसता जा रहा है। वो इस वजह से था क्योंकि जिम दुनिया में गलत काम कर रहा था और जिम ने अपने भाई को माफ भी नहीं किया था। वहीं पर दूसरी दुनिया में जो आफ्टर लाइफ के बाद की दुनिया थी वहाँ पर हमें किम को दिखाया जाता है जो अब किंग ऑफ यमराज के सामने खड़ा था और ये अब उसका फाइनल ट्रायल था। अगर ये उस ट्रायल में पास हो जाता है तो उसको दुनिया में दोबारा जाने का मौका मिलेगा। अब वहाँ पर किम के गुनाहों को गिनवाया जाता है। वो ये बोलते हैं कि तुमने अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी, तुम्हें लगा कि वो सो रही हैं, लेकिन वो उस वक्त जागी हुई थी और मरने के लिए तैयार थी ताकि उसके बच्चे आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें और उसका बोझ उन्हें ना उठाना पड़े। जब किम को ये बात पता चलती है तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो यमराज से कहता है कि मुझे सजा दो, मैं सजा का हकदार हूँ। अब यमराज के लोग जब किम को सजा सुनाने लगते हैं तो वहीं पर किम की मदर की एक तस्वीर बहुत ही बड़ी बनी हुई दिखाई देती है। उस तस्वीर में वो किम के पास्ट को देखते हैं। वो पास्ट में उसकी मदर के ड्रीम को देखते हैं जहाँ पर किम उनसे मिलने जाता है और किम अपनी मदर को उनके ड्रीम में जाकर सब कुछ सच बता देता है। किम की मदर उससे कहती हैं कि मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं थी, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। इसका मतलब किम की मदर के दिल में कोई भी शिकायत नहीं थी। हालांकि 15 साल से वो अपनी मदर से नहीं मिला था, मगर दिन रात वो सिर्फ अपनी मदर और अपने भाई के लिए मेहनत किया करता था ताकि उसका भाई पढ़ सके और उसकी मदर का इलाज हो सके। अब यमराज किम से कहता है अगर अर्थ पर इंसानों को माफ कर दिया जाए तो इस दुनिया में वो इंसान सजा का हकदार नहीं है। किम के भाई ने भी उसको माफ कर दिया था। अब किम ने अपने छठे और 7वें ट्रायल को भी पास कर लिया था। यमराज किम से कहता है अब तुम अर्थ पर दोबारा से जा सकते हो। किम एंजल सी का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ अर्थ पर हम किम के भाई जिम को देखते हैं। उसके साथ एंजल ए और एंजल बी भी थे और उनके हाथ में उसका कार्ड था और ये कार्ड होता है पैरागॉन का, यानी कि अब किम का भाई जिम भी एक पैरागॉन था। अब इन एंजल्स को इस 49 सोल को ट्रायल से पास करवाना होगा, यानी कि इस सोल को भी रीबर्थ करवाना होगा और इसके बाद इन सब को भी रीबर्थ मिल जाएगा। और मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है अब वो
वो तीनों एंजल्स किम के भाई जिम को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और अगर इन तीनों ने जिम को भी 49 डेज के अंदर अंदर ट्रायल पास करवा दिया तो इन लोगों का भी रीबर्थ हो जाएगा। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।